सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री गुरवे नमः। नमो जनभाषायै। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं बहुत ही प्रख्यात विषय है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथैव च। अब देखिए, जिन्होंने संस्कृत का किंचित भी अध्ययन किया हो, थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ी हो, अथवा 10वीं तक भी अगर आपने संस्कृत विशिष्ट रूप से अच्छे प्रकार से पढ़ ली है, तो भी आप समझ जाएंगे कि तथा का अर्थ क्या होता है और चा का अर्थ क्या होता है। तथा का अर्थ भी है और, चा का अर्थ भी है और। अब दो शब्द जब एक जगह पर आ जाएं तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। ठीक, एक समानार्थक शब्दों का हम प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। वैयाकरणी भी उसका विरोध करते हैं, साहित्यज्ञ भी उसका विरोध करते हैं। ठीक है, साहित्यज्ञ उसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष, यानी दो शब्दों का एक जगह पर आ जाना यह पुनरुक्ति दोष का लक्षण है कि भाई एक जगह पर दो दो शब्द आ गए, पुनरुक्ति दोष आ गया। इसीलिए एक जगह पर हम दो समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अत्र और यह संस्कृत के दो अव्यय हैं। अत्र का अर्थ भी यहाँ, यह का अर्थ भी यहाँ। अब हम दोनों शब्दों का, अत्र और यह का, एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर मैं करूं अथवा कोई और भी करेगा तो भी उसको असाधु प्रयोग कहा जाएगा। उसको साहित्यज्ञों की दृष्टि से, वैयाकरणियों की दृष्टि से भी असाधु प्रयोग कहा जाएगा। कहेगा यह व्यक्ति गलत लिख रहा है। इसीलिए धर्म अहिंसा तथैव च में तथा और चा भी एक प्रकार का असाधु प्रयोग है। असाधु प्रयोग क्यों हो गया? क्योंकि मूर्खों ने इसमें मिलावट करने का प्रयास किया है। अब उन मूर्खों को इतना ज्ञान नहीं था कि भविष्य में जब संस्कृतज्ञों को यह जानकारी मिलेगी कि भाई हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में मनुवादियों को जब यह जानकारी मिलेगी तो वह विरोध करेंगे। उन मूर्खों को यह पता नहीं था। अब वो लोग भले ही कुछ कह दें कि गांधी जी ने मिलावट कर दी, गांधी जी ने बताया नहीं कि अहिंसा क्या था वो, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, है ना। तो धर्म अहिंसा तथैव च जो है वो महात्मा गांधी जी ने छुपा लिया था। ठीक है, उनका अलग मत है। हम ना गांधी जी के समर्थक हैं ना विरोध में, हम तो भैया उदासीन भाव से हैं। ठीक, विशिष्ट कर किसी भी राजनेता की हम ना समर्थन में रहते ना विपक्ष में रहते, क्योंकि राजनेताओं की भाई सत्यानता च परुषा प्रियवाद नीचा हम कई बार बता चुके हैं, पुनः नहीं बताएंगे। इसलिए राजनीति से तो हम बहुत दूर हैं। फिर दूसरी बात, अब यहाँ पर इन्होंने मिलावट करने का प्रयास किसमें किया? महाभारत में। महाभारत का लेखन किसने किया? गणेश जी ने। और महाभारत का जो रचनाकार हैं जिन्होंने बोला वह कौन थे? भगवान व्यास। अब भगवान व्यास जैसे वक्ता, जिनके बारे में कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जिनका सारा जगत व्यास जी का ही झूठा है। और फिर भगवान गणेश जो सभी विद्या बुद्धि के प्रदाता हैं, उन भगवान गणेश ने लेखन किया। तो इन दोनों को इस विषय में जानकारी नहीं मिली कि भाई चा और तथा दोनों एक ही समान है, इनका प्रयोग यहाँ असाधु हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये लिखा ही नहीं और उन्होंने ये बोला ही नहीं। अगर वो बोलते और लिखते तो उन दोनों को तो जानकारी मिल जाती पहले ही ये सब मामला जो था वो क्या कहते हैं उसको, निपट जाता, ठीक हो जाता। पर इन लोगों ने बाद में मिलावट की। अब भाई हम कह नहीं सकते किसने मिलावट की, पर जिसने भी यह प्रारंभ किया कि धर्म हिंसा तथैव च, उसने बहुत बड़ी मिलावट की है। और किसमें की? महाभारत में। महाभारत जिसके बारे में कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का जो अगर आपको सम्मिश्रण देखना है और सबसे श्रेष्ठ धर्म जो जानना है तो महाभारत का अध्ययन करिए। मैं आज भी कहता हूँ सनातनियों से कि भाई महाभारत का थोड़ा थोड़ा अध्ययन तो अवश्य करिए, ताकि आपको पता चले कि स्वधर्मो निधन श्रेय क्या है ना। अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है। अहिंसा परम धर्म है, पर हिंसा कब करनी चाहिए यह आप जब पढ़ेंगे तभी तो ज्ञात होगा। कि कभी आपके ही अपने आप के विपक्ष में आ जाएंगे, कभी कोई म्लेच्छ आपके विपक्ष में आ जाएगा, तो उनका किस प्रकार से नाश करना है। आपके आदर्श कौन थे? अब कुछ लोग तो कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं, दुर्योधन को अपना आदर्श मानते हैं। जब महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये आदर्श मानने वाले थे कि नहीं थे। इसीलिए अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, वो भी विधिवत गुरु की सन्निधि में। जो भी शंका हो गुरु से दूर कीजिए, और गुरु भी कैसा हो? शास्त्रनिष्ठ हो, है ना, शास्त्रोक्त मर्यादाओं को मानने वाला हो। ऐसा नहीं कि हर कुछ
उठा लिए, हर किसी को बना लिए। आजकल लोगों की गुरुओं में इतनी धर्मांधता हो चुकी है, गुरुओं में ही श्रद्धा है, शास्त्रों में श्रद्धा बची ही नहीं है। गुरुदेव ने यह कह दिया मान लिया, शास्त्र में कुछ लिखा है वो नहीं मानना, है ना। गुरुदेव ने यह कह दिया कि प्रेम विवाह उचित है, तो बस गुरुदेव का मान लिया कि प्रेम विवाह उचित है, शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं है कि भाई वो राक्षस पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है प्रेम विवाह। जब जबरदस्ती किसी के साथ विवाह किया जाता है तो पैशाच और वो राक्षस विवाह के अंतर्गत आ जाएगा, वो कहाँ का विवाह, धार्मिक विवाह कहलाएगा। फिर तुम्हारे गुरुजी कुछ काम के थोड़ी रहे, तुम्हारी नरक गति हो गई, अब तुम नरक में जाओगे, वहाँ सड़ोगे वर्षों वर्षों तक। इसीलिए शास्त्रोक्त मर्यादाओं से युक्त और शास्त्रोक्त मत से ही युक्त, जिसकी शास्त्रीय परंपरा चलती आ रही हो, ऐसे गुरुओं का ही आलम्बन लीजिए, ऐसे गुरुओं की सन्निधि में ऐसे गुरुओं से ही दीक्षा लीजिए। हर किसी को गुरु बना लेने से आपका उद्धार नहीं होगा। जो शास्त्रीय परंपरा जिनकी चलती आ रही है, वर्षों वर्षों से चलती आ रही है, और जो शास्त्रोक्त मत से एकदम सिद्ध भी हैं, ऐसे गुरुओं की सन्निधि, ऐसे गुरुओं के चरणों में जाइए, वहाँ उनसे कुछ ज्ञान लीजिए, तब आपका उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे जो बहुत सारे घूम रहे हैं साधु संत पाखंडी, नाम नहीं लेंगे हम, सब लोग जानते हैं, पाखंडियों को पहचाना नहीं जाता, स्वयं बाहर आ जाते हैं पाखंडी। तो ऐसे पाखंडियों से बच कर रहिए। चलिए विषय पर आते हैं, अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। अब देखिए कुछ चेतावनी वगैरह है, वो आप लोग सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। सुनने का तो हम समय नहीं देंगे, इसको स्किप करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव च। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर गलत संस्कृत है, चा और ता जो तथा है, इन दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता। एव जो है वह ही का अर्थ दिखलाता है, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, तथैव ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक। और यहाँ चा जो है उसका अर्थ भी और है और तथा उसका अर्थ भी और है, तो दोनों समानार्थक शब्द हो गए, इनका प्रयोग हो ही नहीं सकता, ठीक है। और चा में यहाँ विसर्ग भी लगा दिया है, यद्यपि चा में विसर्ग नहीं होता है, और कुछ मैंने देखा ऐसी कई जगहों पर जहाँ पर चा में विसर्ग था, जिन लोगों ने प्रेषित किया सोशल मीडिया पर, वहाँ पर चा में विसर्ग लगाया था, क्योंकि उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं ज़िंदगी में, तो वो लोग क्या जानेंगे। जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी वो क्या बताएं। अब महाभारत से उद्धृत सारे अहिंसा परमो धर्म जो श्लोक हैं वो निम्नलिखित हैं, आपको इसमें मिल जाएंगे, और उन उद्धरणों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मः धर्म अहिंसा तथैव च, ये कहीं नहीं लिखा। हाँ, अहिंसा परमो धर्मः और तथा अहिंसा परम तपः, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, नीचे लिखे होंगे, वो सब मैं बताऊंगा आपके लिए। अब परम का अर्थ जान लीजिए। परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान, सुप्रीम जिसको हम कहते हैं वो है। सबसे पहला उदाहरण जो है वो है महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 116 दान धर्म पर्व, उसमें कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परम तपः अहिंसा परमम सत्यम यथो धर्मः प्रवर्तते। धर्म कहते हैं, धर्म के अनुसार अहिंसा ही परम धर्म है और अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है, यह धर्म के द्वारा प्रसारित है, प्रवर्तित है, धर्म यह कहता है, ठीक। यह फिर आता है अनुशासन पर्व के 117वें अध्याय में, जिसको दान धर्म पर्व के अंतर्गत ही अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परो दमः अहिंसा परमम दानम अहिंसा परमम तपः। अहिंसा ही परम धर्म है तथा अहिंसा परो दमः, और अहिंसा ही परम दम है ना, समदम नियम जो हैं उनमें दम। फिर अहिंसा परमम दानम, अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ दान है, और अहिंसा ही परम तप है, तपश्चर्या। अब तप है, तप के लिए तो सहना पड़ेगा आपके लिए कुछ ना कुछ बाधाएं तो आएंगी। अब ये मत कहिए कि अहिंसा में तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, तो भैया नुकसान होगा तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का तप है। तप में क्लिष्टता तो आती है, कठिनता तो आती है, बाधाएँ तो आती हैं, उनको झेलना पड़ता है। ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, इसको तप करना है तो उनको झेलना पड़ेगा। और हिंसा भी आवश्यक है, कब? जब धर्म रक्षार्थ, शास्त्र रक्षार्थ, मनुष्य रक्षार्थ और मनुवादी रक्षार्थ अहिंसा भी आवश्यक है, ठीक। इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। अहिंसा परमो यज्ञस्तथा हिंसा परम फलम अहिंसा परमम मित्रम अहिंसा परमम सुखम अहिंसा परमम सत्यम अहिंसा परमम श्रुतम। यहाँ पर कहा कि अहिंसा ही परम यज्ञ है, ठीक। अब यज्ञ में अहिंसा कहा कि अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, इसका अर्थ यह भी स्पष्ट होता है कि यज्ञ में हिंसा होना बिल्कुल भी अस्वाभाविक है, अशास्त्रीय है ना। श्रोत मत से उसमें हम कह सकते हैं कि हिंसा होती होगी। कुछ जो शैव और शाक्त हैं वह भी हिंसा करते हैं, पर उनका अलग मत है। वो इसीलिए हिंसा करते हैं क्योंकि उनके जो देवी देवता हैं
वह अलग पद्धति के हैं, वह शाक्त मत के हैं। जो अन्य मत के हैं जिनकी पारंपरिक रूप से बलि चली आ रही है, वो पारंपरिक रूप से बलि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके यहाँ बलि प्रथा बिल्कुल भी नहीं है वो लोग बलि ना चढ़ाएं तो ही श्रेष्ठ है। और मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में बलि होनी ही चाहिए। जो पारंपरिक रूप से बलि करते हैं वो लोग बलि करें। जैसे हम लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, हम लोगों के लिए निंदनीय है, हम लोग इसका खंडन भी करते रहते हैं। अपने अपने जो ग्रंथ हैं उनमें प्रणयन जो करते हैं हमारे वैष्णवाचार्य, वो उनका खंडन भी करते हैं। पर जिनके यहाँ पारंपरिक रूप से बलि प्रथा चली आ रही है वो लोग करें, क्योंकि म्लेच्छ तंत्र जो है, म्लेच्छ तंत्र से बचने के लिए आपको बलि का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ शक्तियाँ जो हैं, जैसे म्लेच्छ शक्तियाँ जो हैं, उन म्लेच्छों से सुरक्षित रहने के लिए यह एक आवश्यक पद्धति है। जो भी क्षेत्रपाल पूजन है इत्यादि जो भी हैं, और यथोचित जो ब्राह्मण आदि हैं सात्विक पद्धति के हैं, वो संध्या वंदन आदि करें कार्य अपने, है ना, अग्निहोत्र आदि कार्य करें, अथवा जो भी आपसे हो पाता है। क्षत्रिय अपने छात्रत्व में वृद्धि करें, वैश्य अपने व्यापार में वृद्धि करें, शूद्र अपने गुण समृद्धि में वृद्धि करें, सेवा भाव में वृद्धि करें, तभी हमारा जो धर्म है वह पुनः स्थापित होगा, पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा। ठीक। अब अहिंसा ही परम मित्र है, अहिंसा ही परम सुख है, अहिंसा ही परम सत्य है, और अहिंसा ही परम श्रुत है, परम श्रुति, परम वेद है। ठीक। इसीलिए अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। अब देखिए यहाँ हिंसा हिंसा दिख रहा होगा आपके लिए, है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ हिंसा लिखा है, ये कुछ संधि होने के बाद आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ जो अहिंसा का पूर्व का आकार है वो संधि नियमों के कारण लुप्त हो चुका है वहाँ से। यहाँ तथा हिंसा, तो यह मत समझिएगा तथा हिंसा परोदमः। अब कुछ असंस्कृतज्ञ होंगे, वो कहेंगे कि तथा को हटा दीजिए, अलग कर दीजिए तथा को, हिंसा को अलग कर दीजिए तो हिंसा परोदमः रूप बन जाएगा, है ना। अरे मूर्खों, यहाँ यह एक संधि का रूप है, तथा हिंसा ये संधि हो गई है, दीर्घ संधि। अब जिन्होंने संधियाँ नहीं पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ा, वो लोग क्या जानेंगे। फिर अश्वमेधिक पर्व का अध्याय 43 यहाँ कहते हैं कि अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि नियतम धर्म लक्षणम अहिंसा लक्षणो धर्मो हिंसा चा धर्म लक्षणा। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 43 में कहा कि अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि। अब मैं कहता हूँ कि भैया नियतम धर्म लक्षणम, जो धर्म का लक्षण है, सतत धर्म का लक्षण है, सनातन धर्म लक्षण है, वो धर्म का लक्षण क्या है कि अहिंसा लक्षणो धर्मो। सबसे श्रेष्ठ धर्म का लक्षण है कि अहिंसा, यानी जो अहिंसावादी है वही धार्मिक व्यक्ति है, वही धर्म को मानता है। और हिंसा चा धर्म लक्षणा, हिंसा अधर्म की लक्षण कराने वाली होती है, हिंसा अधर्म का लक्षण कराने वाली है, यानी हिंसा अधार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाती है हमारे लिए। अब इससे तात्पर्य यह भी है कि यहाँ धर्म शब्द आप एक तो अपने धर्म के बारे में ले सकते हैं, एक धर्म नियम कानून कायदे के बारे में भी ले सकते हैं कि अगर आपके नियम कायदे कानून अहिंसावादी हैं तो अहिंसा पर विश्वास रखिए, और जिनके यहाँ बलि प्रथा वाले हैं तो वह बलि प्रथा वाले पर विश्वास रख सकते हैं। ठीक। फिर महाभारत के वन पर्व के अध्याय 118 में कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठान्तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। अहिंसा परम धर्म है और सत्य प्रतिष्ठतः, सत्य के द्वारा वह प्रतिष्ठित है, सत्य कृत्वा प्रतिष्ठान्तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। यहाँ पर भी अहिंसा को परम धर्म कहा गया, सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य के द्वारा धारण करके, सत्य में आप करके उसको प्रतिष्ठा अपने अंदर उसको स्थापित कीजिए अहिंसा के लिए, और हिंसा से दूर रहिए। फिर महाभारत के पौलोम पर्व का अध्याय 11 वह कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतां स्मृतः तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् नाहिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित्। ठीक है। यहाँ पर भी कहते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, सर्वप्राणभृतां स्मृतः, सभी प्राणभृत जो हैं, सभी प्राणधारी जो हैं, है ना, जो मानव हैं, जिनके अंदर प्राण हैं, उन सबको यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि भाई अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए सभी जो भी प्राणभृत हैं उन लोगों के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मणः क्वचित, ब्राह्मण के लिए तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, और न ब्राह्मण की कोई वध करे, है ना। ब्राह्मण का वध भी सही नहीं होता है, उसके लिए ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ठीक।
यहाँ देखिए आप, अहिंसा का फल सभी को यज्ञ दान तीर्थ के फलों से भी श्रेष्ठ बताया है। जो लोग अभी डुबकी लगा के आए होंगे कुंभ में, वो अहिंसा का फल अगर अपनाते तो उन लोगों को वैसे ही मिल जाता। वो जिन्होंने डुबकी लगाई उनकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी सब सराहनीय हैं, सम्माननीय हैं, है ना। पर वो कितने, मैंने बताया था उस समय भी जब कुंभ समय हुआ था प्रारंभ, तो उस समय मैंने एक वीडियो प्रसारित की थी, उसमें बताया था कि कुंभ का फल किन किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, वो सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वा प्लुतं सर्वदान फलं वापि नैतत्तुल्यमहिंसया। यहाँ कह रहे हैं कि सर्वयज्ञ दान तीर्थ जो भी हैं उन सब और दान, उन सब का फल जो है वह अहिंसा ही है। यानी सबका फल, जितने भी आप शुभ कर्म करते हैं उन सब का फल क्या है? अहिंसा। और जितने भी आप पाप कर्म करते हैं वो सब अहिंसा, वो सब हिंसा ही मान लीजिए, वो सब हिंसा के समान है जो पाप कर्म आप कर रहे हैं। और यदि आपने बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लिए और आपने कुछ हिंसा कर दी तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब हिंसा भी कौन सी? जो अधार्मिक हिंसा है। धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा की श्रेणी में आती है। ठीक, और भी कुछ श्लोक हैं जो अहिंसा को श्रेष्ठ बताते हैं, जिन्हें यहाँ नहीं लिखा जाता है। कुछ और भी हैं जो हमने नहीं बताए हैं, और भी कुछ प्रमुख जो हैं लक्षण वो आप जानते हैं। जैसे अहिंसा लक्षणों धर्मो हिंसा च धर्म लक्षणा। अहिंसा जो है वो धर्म की लक्षण कराने वाली है और हिंसा अधर्म का लक्षण कराती है। अहिंसा परमो धर्म सत्य, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इन सब का मैं बता ही चुका हूँ। सभी यज्ञ दान तीर्थ के फलों से भी श्रेष्ठ क्या है? अहिंसा। ठीक, इन सब से भी श्रेष्ठ है। यदि आप कोई भी दान यज्ञ हवन होम अनुष्ठान नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करें, करना है उनको भी, पर अगर नहीं करते हैं किसी कारणवश तो आप केवल अहिंसा व्रत को धारण करते हैं तो भी आप सबसे ज़्यादा पुण्यवान होंगे। पर इन सबको करना चाहिए यथा समय। होम यज्ञ अनुष्ठान पितृतर्पण, है ना, अग्निहोत्र और ब्राह्मणों के लिए गायत्री जप इत्यादि करना चाहिए, संध्या इत्यादि करनी चाहिए। वो उनके नित्य काल धर्म है, उनको नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने की दृष्टि से है। जैसे आपसे कहा जाए कि 1000 श्रेष्ठ है 100 रुपये से। अब इसका मतलब यह नहीं है कि 100 रुपये की हमारे लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, 1000 की ही आवश्यकता है। जब समय पड़ेगा, सामने वाले दुकानदार ने कहा कि 100 रुपये लाओ, आप दें 1000, वो कहेगा खुले है ही नहीं, फिर क्या होगा? तो ऐसी दृष्टि में इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि 100 रुपये की आवश्यकता है, पर 100 रुपये से भी श्रेष्ठ कुछ है। इसका मतलब यह नहीं है कि 100 की न्यूनता हो जाएगी। उस 1000 की दृष्टि में 100 की थोड़ी न्यूनता है। अब उसकी अनुपलब्धता नहीं हो जाएगी, उसका बिल्कुल भी ह्रास नहीं हो जाएगा, क्षण नहीं हो जाएगा। उसकी उस समय पर आवश्यकता है। जब 100 की आवश्यकता है तभी तो उसका प्रणयन हुआ, उसका रचना की गई। इसलिए अग्निहोत्र, संध्या, पितृतर्पण इत्यादि जो है उन सब का यथा समय काल यथाकाल अनुसरण करना चाहिए, उन सब का आचरण करना चाहिए। ठीक, अहिंसा ही सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान धर्म है। धर्म का अभिप्राय यहाँ मत और पंथ नहीं है, धर्म का अभिप्राय है नियम। आपके अंदर जो है ना धर्म, धारणात् धर्म, जो हम धारण करते हैं उनको कहते हैं धर्म। यानी जो आपके धर्म है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, उन सबको धर्म कहते हैं। सत्य है, अहिंसा है ना, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, जो है ये सब क्या हैं? धर्म हैं, हमारे मानवों के धर्म हैं। तो उन मानवों का एक धर्म है अहिंसा। अब यहाँ अहिंसा से कुछ धर्म जैसे सनातन धर्म है, ऐसे धर्म का अर्थ नहीं लेना है। धर्म का अर्थ ही यही है, नियम, कायदे, कानून। ठीक, आप देखें कि अगर पूरा ना भी पढ़ाया जाए तो भी आप स्वयं ही उन निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं जो इन सारे श्लोकों में लिखे गए। वह केवल और केवल अगर आप अहिंसा मार्ग से भटकते हैं या दिग्भ्रमित होते हैं तो आप हमारे मनुष्यों द्वारा लिखे गए फायदे या श्रेष्ठता देख सकते हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ आचार विचार व्यवहार है, तो उससे जो होगा यह निकल के आएगा वो भी धर्मानुरूप और धर्मसम्मत होगा, यानी धर्म के ही अनुकूल होगा। इसलिए धर्म अहिंसा से कभी भी ना डरें। ठीक, ये भी ध्यान रखा जाए कि अहिंसा को परम तप कहा गया है और अहिंसा श्रेष्ठतम तप है, इसीलिए उसमें थोड़ी बहुत आपको पीड़ा तो होगी ही, तकलीफ तो होगी। ठीक, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अहिंसक हो जाएं, हिंसा भूल ही जाएं, तो प्रभु हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो। इसलिए हिंसा की भी आवश्यकता है। यथाकाल परिस्थिति क्षात्र धर्म का अनुसरण करिए। जो भी क्षत्रिय हैं वो अपने क्षात्र धर्म को विकसित करें।
है ना। वैसे तो कभी आवश्यकता ना ही पड़े तो ही ईश्वर कृपा करे, पर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय चारों वर्णों को अपने शस्त्र उठा लेने चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, हम वैश्य होकर सनातन धर्मी हैं, हम क्षत्रिय होकर सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू होकर सनातन धर्म, हम ब्राह्मण होकर सनातन धर्मी हैं, हम शूद्र होकर सनातन धर्मी हैं। ऐसी विचार के साथ एकत्व मानकर और अपने अपने धर्म कर्म में लगे रहिए और अपने अपने जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, संध्या उपासना आदि, उन सब को करते रहिए नित्य रूप से। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, स्वधर्मो निधन श्रेया, इस बात को नहीं भूलना है। मैंने इतना अहिंसा पर व्याख्यान दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बिल्कुल आपको अहिंसक बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक अहिंसा का महत्व बता रहा था और जो धर्म हिंसा तथैव बचा है उसका खंडन कर रहा था, क्योंकि यह हमारे शास्त्रों को मिलावटी बना रहा है। ठीक है, वैसे तो ये कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, पर क्या लोग जो भी देखते हैं वो तुरंत उनके अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, उसमें उपस्थित हो जाता है, फिर वह हमेशा के लिए बैठ जाएगा, भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। सब लोग यही सोचेंगे कि अहिंसा परमो धर्मः धर्महिंसा तथैव बचा, ऐसा कोई श्लोक है, पर वास्तविकता में वह नहीं होगा। इसलिए आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो ना बैठ जाए, इसके लिए हमने यह वीडियो बनाई है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।